डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास डीएनए है। अब ये डीएनए क्या हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अक्सर इन तीनों को मिक्स कर देते हो। ये तीनों ही टॉपिक हमारे एमडीकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 मिनट रुक के इन तीनों का कंसेप्ट समझते हुए जाओ एक ही लेक्चर में। सबसे पहले आ जाता है रेप्लिकेशन। सिंपल बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास डीएनए है। अब ये डीएनए क्या हो रहा है कि इसमें से बननी है हमारी दूसरी डीएनए की कॉपी। अब क्या होगा कि ये डीएनए यहाँ पर हमारा अनजिप हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रैंड आ जाएंगे। देन इस एक स्ट्रैंड पे एक दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस डीएनए पे भी दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक डीएनए से कितने आ जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे। ये जो एक डीएनए से डीएनए बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये रेप्लिकेशन हमारे पास होती है सेमी कंजर्वेटिव, मींस कि इसका जो एक स्ट्रैंड होता है वो अपने पेरेंट डीएनए जैसा ही होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो न्यू बनता है। जो हमारे पास रेप्लिकेशन होती है वो सेल डिवीजन से पहले होती है। अगर रेप्लिकेशन का अमल ना हो तो सेल डिवीजन के दौरान जीन्स में म्यूटेशंस आ जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे। रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम आ जाता है वो है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। वैसे तो कई सारे एंजाइम आ जाते हैं रेप्लिकेशन में, पर जो मेन हीरो है हमारा वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज है। उसके अलावा कौन सा आ जाता है, लाइगेज एंजाइम आ जाता है एंड हेलिकेज एंजाइम आ जाता है। ये जो डीएनए अनजिप हो रहा है वो किसकी मदद से होता है, हेलिकेज की मदद से होता है, जबकि लाइगेज हमारे पास रेप्लिकेशन में वर्क करता है ग्लू की तरह। ठीक हो गया। देन आ जाता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल हमारे पास क्या है कि बेटा डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना किस तरह से कि सिंपल ये हमारे पास एक डीएनए है। अब इस डीएनए के ऊपर आके एक स्ट्रैंड पे अटैच्ड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और वो क्या करेगा कि जो भी काम की इंफॉर्मेशन होगी उसे अपने हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के राइट करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जो हमारे पास चीज बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी आरएनए। और ये जो आरएनए होगा वो कौन सा आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए होगा। मींस के डीएनए से इंफॉर्मेशन क्या हुई है, कॉपी हुई है या फिर राइट अप हुई है ताकि आगे जाके हमारे पास प्रोटीन बन सके। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बात आपने याद रखनी है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अभी ये जो हमारे पास आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कोडोन की सूरत में। कोडोन हम किसे कहते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं। मींस के 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपस में, जैसे कि एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये मिलके एक कोडोन बनाते हैं जो कि आगे जाके एक अमाइनो एसिड को डिकोड करते हैं ताकि क्या बन सके, प्रोटीन बन सके। अब हमारे पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेटा सिंपल क्या है कि यहाँ पर हमारा जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके पास कोड्स मौजूद है प्रोटीन बनाने के। अब ये जाएगा राइबोसोम के पास, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन फैक्ट्री है जहां पर प्रोटीन बनता है। तो ये जाएगा राइबोसोम के पास, कहेगा कि मेरे पास कोड्स हैं प्रोटीन बनाने के। अब विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए दूसरा आरएनए आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। उसकी मदद से यहाँ पर क्या बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड्स कलेक्ट करेगा और उसके पास मौजूद होगा एंटीकोडोन, जबकि इसके पास मौजूद है कोडोन। तो ये उससे आके राइबोसोम के ऊपर
जो है वो इसके मैसेंजर आरएनए के पास आके अपने अमाइनो एसिड्स देता जाएगा और फिर यहाँ पर हमारा एक प्रोटीन बनता जाएगा। तो सिंपल, जो हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये अमल कहां पर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं हमारे पास, राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो रेप्लिकेशन है ये भी हमारे पास कहाँ होती है, न्यूक्लियस में ही होती है। ये दोनों न्यूक्लियस में, जबकि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होगा। अब चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ ड्रग प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। एक ड्रग है जो कि एमआरएनए की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है। Which process will continue normally for some time? कौन सा प्रोसेस है जो कि नॉर्मली चलेगा, जिस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? A. ट्रांसक्रिप्शन, B. न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, C. रेप्लिकेशन, D. नल। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।